Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, suggest non-farming activities which can enhance the production of rural area. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वो कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी बताइए जो रूरल एरिया में प्रोडक्शन को एनहांस करती हैं, यानी कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी को की प्रोडक्शन एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए रूरल एरिया में क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं वो आपको यहाँ पे बताने हैं। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती हैं जो फार्मिंग से अलग होती है, मतलब एग्रीकल्चर से अलग होती है। इसमें आपका डेयरी प्रोडक्ट या डेयरी फार्मिंग आ सकता है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन आ सकता है, शॉपकीपिंग आ सकता है। मतलब खेती से अलग कोई भी काम जो है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होता है। अब गांव जैसे इलाके में जहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी में लगे होते हैं, एग्रीकल्चर में लगे होते हैं, जैसे कि पालमपुर विलेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 75 to 80% जो विलेजर्स थे वो क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे। तो ऐसे में अगर विलेज एरिया में हमारे को नॉन फार्मिंग एक्टिविटी को बढ़ावा देना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हमारे को सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स जो हैं उसके डेवलप करने पर मेन जोर देना चाहिए, उस पर विशेष बल देना चाहिए। गवर्नमेंट शुड पे प्रॉपर अटेंशन टुवर्ड्स द हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर स्पेशली इन द रूरल एरिया, ताकि वहाँ के लोग अच्छा एजुकेशन ले सकें, अच्छा उनका हेल्थ हो, ताकि वो अच्छे ह्यूमन रिसोर्स अपने आप को प्रूव कर पाएँ। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश किए जाएं। गवर्नमेंट शुड इस्टेब्लिश द ट्रेनिंग सेंटर सो दैट यूथ कैन बी ट्रेन्ड टू द वर्क एफिशिएंटली, यानी कि जो गवर्नमेंट है, सरकार को क्या करना चाहिए, रूरल एरिया में ट्रेनिंग सेंटर लगाए जाने चाहिए ताकि गांव के जो यूथ हैं वो अपने अंदर स्पेसिफिक स्किल्स को डेवलप कर सकें और अपने रूरल एरिया में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी को बढ़ावा दे सकें, उसको ठीक से कंटिन्यू कर सकें। तो ये दो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट स्पेशली कर सकती है रूरल एरिया में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।